दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1000 प्लस MCQ की एक क्लास लाई है। इस क्लास में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसलिए वो पिछला वीडियो जाके आप चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। टाइम आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ किसी चीज़ में। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फिक्सर डज फंक्शन ऑफ। जो फिक्सर होता है उसका क्या फंक्शन होता है? जो फिक्सर होता है हमारा जॉब को पकड़ने के लिए और जॉब को लोकेट करने के लिए हम फिक्सर का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको पकड़ने और उसे लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग्स आर यूज्ड इन। जिस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? पहला ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग, तीनों में ही हम जिसका प्रयोग करते हैं। सबसे पहला ड्रिलिंग, रीमिंग और टैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ। मशीनिंग कौन सा प्रोसेस है? ये कोल्ड वर्किंग में आता है। मशीनिंग प्रोसेस हमारा कोल्ड वर्किंग के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड ऑफ वर्क पीस कैन बी सपोर्टेड बाई यूजिंग। जो वर्क पीस का एंड होता है उसको सपोर्ट यानी कि सहारा देने के लिए किसका प्रयोग होता है? ये होता है हमारा हेड स्टॉक, और यहाँ पे होगा हमारा टेल स्टॉक, जो हमारे वर्क पीस को सहारा देने का कार्य करता है। उसी को यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है, टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल मूवमेंट। अब स्पिंडल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लीड स्क्रू रिवर्स करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ लीड स्क्रू, यानी कि लीड स्क्रू के डायरेक्शन को रिवर्स करना है किसके संदर्भ में? हमारे स्पिंडल मूवमेंट। तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है हमारा टम्बलर गियर लीवर द्वारा। जो टम्बलर गियर लीवर होता है वो लीड स्क्रू को स्पिंडल मूवमेंट के अपोजिट घुमाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पपेट हेड। पपेट हेड किसको बोलेंगे? वो हमारा होगा टेल स्टॉक, क्योंकि इसका काम खाली सहारा देने का होता है, इसीलिए हम इसको पपेट हेड भी बोलते हैं। ये कोई भी अलग कार्य नहीं करता। ये होता है हमारा हेड स्टॉक, और हेड स्टॉक में कोई हम लाइव सेंटर बोलते हैं, और ये हमारा होता है डेड सेंटर। डेड सेंटर कोई कार्य नहीं करता, इसलिए इसको पपेट हेड भी बोलते हैं, इसी को हम डेड सेंटर भी बोलते हैं। और इसमें कहाँ कौन सा टेपर होता है? तो ये याद रखिएगा, दोनों ही लाइव सेंटर और लाइव सेंटर और डेड सेंटर दोनों में ही हमारा मोस्ट टेपर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ मूव इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल। तो वो जो होता है हमारा क्रॉस स्लाइड। यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ लेथ मूव इन अ डायरेक्शन, यानी कि लेथ का मूवमेंट कैसा है? नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ स्पिंडल के एक्सिस में लेथ का मूवमेंट किसमें सेम रहता है? वो होता है हमारा क्रॉस स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने एक फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, द टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड टू टर्न अ टेपर ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्क पीस हैविंग डायमीटर d एंड स्मॉल डाया d। तो टेल स्टॉक सेट ओवर का फॉर्मूला क्या होगा? रिक्वायर्ड टू टर्न अ टेपर ऑन अ एंटायर लेंथ। यहाँ पे लेंथ आपकी इन्होंने दी हुई है, पूरे लेंथ पे ही टेपर करना है टेल स्टॉक सेट ओवर द्वारा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कैपिटल डी में से स्मॉल डी आप माइनस कर देंगे और अपॉन एल को कर देंगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। ये हमारा सेट ओवर का फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये टोटल हमारे 10 क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको बेसिकली मैंने इस पर्पज़ से बनाई है। ये 1000 MCQ क्वेश्चंस हमारे पिछले एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे वो इसरो हो, DRDO हो, NPCIL हो, आपके जितने भी UP आर्मी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हो, सभी को कवर किया हुआ है। MPTO के भी क्वेश्चंस को कवर किया है। तो वीडियो लास्ट तक इसको कवर करिए। इसकी पूरी सीरीज़ के वीडियोज़ आपको जाके चेक कर लेने हैं, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।